नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम करंट अफेयर के कुछ नए महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करेंगे, जो दोस्तों हाल ही में होने वाली परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है जुलाई 2026 में किसने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला? तो प्रहलाद जोशी ने संभाला। अगला प्रश्न है जुलाई 2026 में परीक्षा सुधारों पर गठित उच्चाधिकार प्राप्त कार्यबल का नेतृत्व करने के लिए किसे नियुक्त किया गया था? तो नंदन नीलेकणी को नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है जुलाई 2026 में दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो लता गुप्ता को नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है वर्ष 2000 में इसके गठन के बाद से दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने वाले पहले गैर मुस्लिम कौन बने? तो गैर मुस्लिम निर्मल जैन बने। अगला प्रश्न है भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल 2026 में किस वजन वर्ग में स्वर्ण पदक जीता? तो 48 केजी में स्वर्ण पदक जीता। अगला प्रश्न है ओंटारियो कनाडा में व्यक्तिगत विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो ये दोस्तों अनाहत सिंह ने जीता। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2026 में रिकॉर्ड की बराबरी करते हुए 5वीं बार टूर दी फ्रांस साइकिलिंग का खिताब किसने जीता? तो तादेज पोगाचार ने जीता। अगला प्रश्न है पणजी गोवा में आयोजित अल्टीमेट टेबल टेनिस यूटीटी सीजन 7 का खिताब किस टीम ने जीता? तो यू मुंबा टीटी ने जीता। अगला प्रश्न है मस्कट में आयोजित FIH यूथ हॉकी 5 एशियन चैंपियनशिप के पुरुष वर्ग में स्वर्ण पदक किस देश ने जीता? तो भारत ने जीता। अगला प्रश्न है किस देश में टाकेडा द्वारा विकसित किस वैक्सीन को भारत की पहली डेंगू वैक्सीन के रूप में मंजूरी दी गई? तो क्यूडेंगा को डेंगू की पहली वैक्सीन के रूप में मंजूरी दी गई। अगला प्रश्न है मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए हाथियों को रेडियो कॉलर अपनाने की योजना किस राज्य ने शुरू की? तो उत्तराखंड राज्य ने शुरू की। किस राज्य ने? उत्तराखंड राज्य ने शुरू की। अगला प्रश्न है ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत के लिए पहला रजत पदक जीतने वाले ऋषिकांत सिंह चनम्बम किस खेल से जुड़े हैं? तो ये भारोत्तोलन से जुड़े हैं। अगला प्रश्न है वर्ष 2026 में 57 केजी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन 97वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो ये गोवा राज्य में किया गया है। किस राज्य में? गोवा में। अगला प्रश्न है नलबना पक्षी अभयारण्य मुख्य रूप से किस झील के मध्य क्षेत्र में स्थित है? तो ये चिल्का झील के क्षेत्र में स्थित है। अगला प्रश्न है गोविंद सागर झील में अपनी तरह वाला आइलैंड टूरिज्म प्रोजेक्ट किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया जा रहा है? तो ये हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया जा रहा है इसमें गोविंद सागर झील में। और आज के स्टैटिक जीके के प्रश्न जिसमें पहला है प्राचीन मदुरई शहर किस नदी के किनारे स्थित है? वैगई नदी के किनारे। अगला प्रश्न है भारतीय वन्य जीव संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो देहरादून में है। और अगला प्रश्न है उज्जैन में कुंभ मेला किस नदी के तट पर लगता है? तो उज्जैन में कुंभ मेला क्षिप्रा नदी के तट पर लगता है। और अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ IWF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। और आज का लास्ट प्रश्न है
भारतीय राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम NFDC की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये 1975 में स्थापना हुई थी। तो दोस्तों ये रहे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करते हैं आप सभी को अच्छे लगे होंगे। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।